अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आजाए साथी आगे थोड़ा सा अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हर चीज को बामकसद पैदा किया है। कोई भी चीज बेमकसद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। Muhtasab mentioned every single thing that Allah Ta'ala has created in this world has a purpose. Nothing is created without a purpose. तो ये इंसान है, इस इंसान की बेसत का भी इस दुनिया में आने का भी मकसद है। This human being also has a purpose for why he was created. उनमें सबसे बुनियादी चीज ये है कि इंसान इस बात को जाने कि इसका पैदा करने वाला कौन है। The most fundamental purpose of our existence is to recognize who is the one who created us, which being created us. क्योंकि इंसान अगर अल्लाह को भूल जाएगा तो उसका नतीजा ये होगा कि अपने आप को भी भूल जाएगा। Because the end result is if this human being forgets who created him, forgets Allah, he will forget about his own purpose. तो अल्लाह को फरामोश करने की, अल्लाह को भुलाने की सजा ये मिलती है कि इंसान अपने आप को ही भूल जाता है। इसलिए कहा वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम। The punishment of forgetting about Allah is that a person forgets about his own purpose. इसलिए सबसे बुनियादी चीज है कि अल्लाह को जानना। So the most fundamental thing is to remember who और Allah अपने is. आप को भूल के इतना गिरता है कि अपने मकाम को भूल जाता है। अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया कि फरिश्तों को भी इसके सामने झुकाया, लेकिन जब ये नीचे जाता है तो फिर ये चौपाहों से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। When we forget about ourselves as a result of forgetting about Allah, then we forget about our position, and that human being, which was the commandment of the Malaika were commanded to prostrate to, how honored this human being was, he becomes debased until he becomes lower than the animals. इसलिए इंसान अल्लाह को ना भूले, अल्लाह को हमेशा सामने रखे, उसको याद करे, उसकी मार्फत के साथ जिंदगी गुजारे। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत हुई कि इंसान को याद ध्यानी कराते रहे। This is exactly why Allah Ta'ala sent the prophets अलैहिमुस्सलाम to remind the human beings to remember about Allah. और अंबिया की बेइज्जत पूरी इंसानियत की तरफ हुई है, And मर्दों की तरफ भी औरतों की तरफ भी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो नबी आए वो मर्दों के भी नबी हैं, औरतों के भी नबी। And all the prophets ﷺ, they came for the guidance not only of the men but also of the women. Our beloved Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was sent for the men and the women. अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको जीने का तरीका सिखाया है। Nabi sallallahu alaihi wasallam taught everyone, male and female, how to lead their lives. और सबको दीन के लिए तैयार भी किया है। And he got everyone prepared for the deen. इसलिए सबसे पहले जो अंसार जो नुसरत के लिए आपकी बात को मानने के लिए खड़े हुए, उनमें मर्द भी हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनमें औरत भी हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, और बच्चा भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। That is why right from the first day, those who stood up to defend the deen and support the deen, to the effort of the deen, we have men like Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, women like Khadija radiallahu anha, and children like Ali radiallahu anhu. क्योंकि इंसान की अपनी कामयाबी के लिए भी और पीछे इह्याए दीन के लिए भी ये पहले भी एक नमूना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आपकी जिंदगी में भी जब इन तीन अजनास की कुर्बानी मुज्तमा होती है तो दीन वजूद में आता है। और कैसा वजूद में आता है कि इनकी जात को तो फायदा होते ही है, लेकिन हजारों लाखों लोग इनके पीछे उससे फायदा उठाते हैं। So this is an example to the Day of Judgment for when all of the three, meaning the parent, the father, the male, the female, and the children, they all stand up to do the effort of the deen. This is how the deen will come into the lives, and this is how it will be preserved, inshallah.
एक मिसाल आपकी जिंदगी की है, आपके साथ वालों की, और एक इसी से पहले सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भी है कि जब तीनों की कुर्बानियां मिली हैं तो एक उम्मत का वजूद हुआ है. The same story we see repeated from the era of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It happened centuries earlier in the era of Ibrahim alayhi salam, when we had the male, the female, and the child. All three members, they worked together, and Allah subhanahu wa ta'ala created an entire ummah. इसलिए अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी की जो पहले हजरत इब्राहिम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी है, उनकी निशानियों को बाकी रखा है, इस उम्मत को दिखाया है, तज़कीर की है कि दिमाग जाए उस तरफ और इस तारीख को फरामोश न कर दिया जाए, भुला दिया ना जाए कि देखो क्या किया था. इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद के वो भी वाजिब, और जहाँ हाजरा अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियां दिए उस पर जो आदमी वहां पहुंचा है उसके लिए भी वजूब, और इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जो हुआ उस पर भी वजूब के मकाम इब्राहिम पे 2 रकात वो वाजिब, सई भी वाजिब, कुर्बानी भी वाजिब, कि कयामत तक आने वाली उम्मत इन कुर्बानियों को याद रखे कि कैसे उम्मतें और तारीख वजूद में आती है. Subhanallah. So he mentioned that, look, Allah subhanahu wa ta'ala not only asked us to remember, but He made it an obligation upon us to retrace the steps of Ibrahim alayhi salam, Hajar alayhi salam, Ismail alayhi salam in our Hajj and Umrah, so that we never for a moment forget. By performing our salah by Maqam Ibrahim, Allah ta'ala made it wajib. Allah ta'ala made it wajib for us to do sa'i between Safa and Marwa, retrace the steps of Hajar alayhi salam, retrace the steps of Ismail alayhi salam as he prepared himself for the qurbani, for the sacrifice. So we remember and we actively engage in these exercises to not for a moment forget how much sacrifices these 3 members did, the father, the mother, the child, and it is through their collective sacrifices that the entire ummah came into existence. उनके नक्शों को याद करना ये तो इस्लाम के कायम होने का एक हिस्सा बना दिया कि 4 फर्ज हैं. जो हज की इस्तेदाद रखता है उस पे हज फर्ज है, और हज अदा ही ना हो कि अगर इस नक्शे पे अपने आप को ना डालो कि तुम वहां नमाज नहीं पढ़ रहे, वहां सही नहीं कर रहे हो, तो इस्लाम भी मुकम्मल नहीं हो रहा, तुम्हारा दीन ही नाक़िस है. So this is, again, he repeats, it's not something voluntary or optional, but rather Allah Ta'ala made an obligation upon us. If there are 4 pillars of the deen, then Hajj is one of them, and the Hajj will be incomplete without retracing the steps and remembering the sacrifices of these 3 members. क्योंकि जो अपने माजी को नहीं जानता, जो कौम अपने माजी को भुला देती है, उनका मुस्तकबिल कभी तामीर नहीं होता. For those nations that forget about their past, they can never build their future. तो इसलिए इसके जरिए से याद दिलाया गया है कि तुम्हारे माजी में क्या हुआ है, ये उम्मत का वजूद कैसे हुआ है, ताकि आने वाले इनके जरिए से अपनी राहें तय करें. इमाम बनाया है, इमाम की इक्तदा की जाती है. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामत का दर्जा हासिल है. So Allah subhanahu wa ta'ala has created Ibrahim alayhi salam, granted him the maqam of imamat. He's an imam, and by virtue of being an imam, that means we need to follow. So Allah subhanahu wa ta'ala kept their examples alive for us so that we get inspired and we follow their footsteps. और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ. हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए हैं. Likewise, we find the repetition in case of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have on one side Abu Bakr radiyallahu anhu supported, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा साथ दे रही हैं, and the woman Khadija radiyallahu anha. क्योंकि घर से इंसान की हिम्मत बंधती भी है और घर से ही इंसान की हिम्मतें टूट भी जाती है. Because the determination, ambition of a man is made from his home and can also be broken by his home. पहला आने वाला आया है जो एक खबर दे के गया है, आप परेशान हो गए. So वही आई है हिरा के अंदर. When the first revelation came in the Ghar of Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam was scared by that experience first time. और एक घबराहट की हालत में घर में दाखिल हो रहे हैं. And he entered home with some anxiety. तो पहली मुआवनत, पहली हिम्मत वो घर की औरत ने बांधी है कि या रसूलल्लाह, आप क्यों परेशान होते हैं? आप तो कोई परेशान नहीं हुआ, अल्लाह ने आपके अंदर खूबियां रखी हैं, आपको सिफात का मालिक बनाया है. ऐसी खूबियां रख के और सिफात रख के अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा. अल्लाह, आप तो गरीबों का ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, और जो कमजोर हो, मजलूम हो, उनकी मदद फरमाते हैं. इन खूबियों की ये खूबियां आपके अंदर है, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा. So Khadija Kubra radiyallahu ta'ala anha consoled Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, encouraged him and reminded him. He said, Ya Rasulullah, why are you worried? Why are you anxious? You are the one who have so many beautiful attributes. You take care of the orphans and the widows, and you help the poor and the needy. Allah Ta'ala will not destroy you. तो हिम्मतें घर से बनती. So the encouragement was from the home. इसलिए मस्तूरात
कि मस्तूरात को तारीख में पढ़ेंगे तो कोई गोशा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इनका ताउन और इनकी मेहनत नहीं है उस दीन के शोबे को आगे बढ़ाने में. If you go through the chapters of history, you will not find any single effort of deen in which the women were not fully involved by supporting, by encouraging from the back. ये तो बाद हैं, एक दूसरे के मुआविन हैं, एक दूसरे के साथ हैं. Allah Ta'ala mentions that men and women are there to support one another. इसलिए कि दीन की मेहनत में जो मर्दों का मकाम है वही औरतों का. मौर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है कि सफर के अंदर भी औरतें हुजूर के साथ चली हैं तो इन्होंने क्या क्या काम किए. The men and the women, they have the same responsibilities to the extent that even in the journeys and travels of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, the Sahabiyat would also travel with him. मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उसूल तफसीर में लिखा है कि ये कुरान की आयतें जितनी दावत की मर्दों के लिए हैं उतनी ही औरतों के लिए हैं. कुरान की आयत में कोई तमीज नहीं है. वल तकुम में भी ये शामिल है, कुंतुम खैरा उम्मती में भी शामिल है. हर जगह ये मुतलक है, कहीं मुस्तस्ना नहीं है. So Mufti Shafi Sahib has written in his tafsir that wherever there are commandments of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran pertaining to da'wah and the obligation of da'wah, whether it's wal takum minkum ummat or whether it's kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ila akhir al-ayat, all of these ayat, they're umum, meaning they're general, they're all inclusive. There's no istithna, meaning exception, that this is only for men or only for women. All the women are included just like all the men are. सेगे इस्तेमाल किए हैं मर्दों के तो बताया ये भी मस्तूरात की तकरीम के लिए है. इकरामन मुखातब बनाया मर्दों को, वरना सारी उम्मत शामिल है इसमें, मर्द या औरत. Yeah, and if the verbiage that is used is directed towards men, it is out of ikram for the women, honor for them, that Allah is directly addressing the men and giving them the obligation, but the women are also included. तो उसकी फहरिस्त बनाई है. लिखा है कि जब हुजूर के साथ मस्तूरात निकलती थी सफर में तो क्या क्या करती थी कि ये खाना बनाती थी, ये बीमारों का इलाज करती थी, ये मुकाबला करती थी, ये कब्र भी खोद देती थी, ये तदफीन में काम आती. सारी चीजें इन्होंने लिखी है कि मौर्रिखीन ने कि इन्होंने निकल के क्या क्या काम किया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. Subhanallah. सबकी दलीलें दी. Mufti Shafi Sahib has given a detailed list of all of the different services these sahabiyat would perform a khidmat in the campaigns with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. From the logistical side, from the meal preparation, to nursing the wounded and the sick, to helping and digging the graves of the shuhada and preparing that, all the way to actual combat itself. Every single thing they used to participate in fully, and subhanallah, the dalail evidences are present from the Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha अपने साथ बेकार कपड़े, हमारे उर्दू जबान में उसको कत्तरने कहते हैं, जो कट पीस सिलने के बाद वो ले जाती थी और सफर में कि जिसको जख्म आता उसको जलाती, जलाने के बाद राख बना के जख्मियों का इलाज करती थी. Aisha mentions that when they would sew the clothes, there would be additional scrap material that would be left out. They would take that together in the campaigns. They would burn it and use the ashes to stop the flowing of the blood in the wounds. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा अंसार की बच्चियों को ये चीज सिखाओ ताकि आगे मुजाहिदीन के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके. इलाज करती थी. Teach this art to the young Ansari girls so they can continue with this nursing practice for the wounded soldiers. उसके अलावा कि ये खाना, कब्र खोदना, बीमारों को लाना, मुकाबला तक करना, कि ये सारे काम किए हैं. The women, they did everything from nursing to even actual combat. अंदरून से लेके बैरून तक के सफर पे ये साथ थी. From journeys that were within the Arabian Peninsula and beyond, foreign travel as well. फरमाती है सहाबियां कि उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही सिर्फ 7 मरतबा सफर किया है. उसके अलावा भी गई. कहती है कि गज़ौतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मर्रात. ये सफर में साथ थी. Umm Atiyah radhiyallahu anha mentions that she participated with the Nabi sallallahu alaihi wasallam in 7 campaigns. और बास ने दुआ कराई, जैसे उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए आप कि जो आपने इस जमात को देखा है कि दूर दराज सफर करके जा रही है, मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं. Umm Haram radiyallahu ta'ala anha in fact requested from Nabi sallallahu alaihi wasallam that ya Rasulullah, in your dream that you have said you have seen some of your companions traveling far distances,
make dua to Allah that I am. मदीना से निकल के यूरोप तक वो जमात गई है, इस्तांबुल के लिए सफर हुआ था। उस वक्त उसका नाम कुस्तंतुनिया था कि इसके जिम्मेदार थे अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हा, उनकी अहलिया भी थी और ये उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा भी उस सफर में साथ थी। आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा उम्मे हराम कि तुम्हें नहीं जाना, बल्कि आपने दुआ की कि आप भी उस जमात में, ये भी उस जमात में शामिल हो जाए। So Umm Haram radiallahu ta'ala anha, when she requested, Nabi sallallahu alaihi wasallam did not say, no, you don't need to go, you're not supposed to go. Rather, he made dua for her, and this is, they went on the ships all the way to Istanbul and beyond. क्योंकि दीन की मेहनत जिस तरह मर्दों के लिए है, इसी तरह मर्दों और मस्तूरात के लिए अहम और जरूरी है। So what we learn is that just like the effort of deen is responsibility for the men, it is likewise for the women. क्योंकि जब मर्द दावत देता है तो मर्द का ईमान बनता है। मर्द तालीम के हलकों में बैठेगा तो उसका ईमान बनेगा, उसकी जिंदगी में फिक्र आखिरत होगी। जिस तरह मर्द के लिए, आदमी के लिए अपने ईमान बनाना, आखिरत का फिक्र पैदा करने के लिए तालीम के हलके, ये खुरूज, ये मुजाहिदा जरूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी जरूरी है। If the men, they alone are going to sit in the halaqat of ta'aleem and do the a'mal al-jawla and sit in the bayan, their iman will increase. But what about the women? They will have to participate as well for their own. फरीजा जिम्मेदारी बराबर की है, तरीकाकार उसके एतबार से। जिस तरह मर्द अपनी तरतीब से नमाज पढ़ता है, मस्तूरात अपनी तरतीब से नमाज पढ़ती है, लेकिन ये जिम्मेदारी बराबर की। So we have to make the distinction. There are two things. One is the responsibility and one is the way of fulfilling the responsibility. So as far as the actual responsibility is concerned, women are as responsible as men. But how they fulfill their responsibility, what is the way, there may be some slight differences. And he gave the example of salah. Salah is an obligation upon women just like men. But how the women perform their salah versus the men, there may be slight differences. So the men will go out in the path of Allah and the women will also go out in the path of Allah with their respective methodology. मसला ये है, हमारे काम करने वाले साथियों ने सोचा मस्तूरात में जाना एक इजाफी चीज है, एक नफली चीज है, काम के अंदर चले जाओ तो अच्छा है, नहीं चले जाओ तो भी ठीक है। Sometimes we have this misunderstanding that the effort is for the men, and yes, it's an additional bonus if you go out with your women folk, but it's not necessary. जब तक हम इन आमाले दावत को मर्द भी और औरतें भी ये अपना असबाब तरबियत और असबाब हिदायत नहीं समझेंगे और आमाले नबूवत में से यकीन नहीं करेंगे, हम इनको बरकती समझ के छोड़ देंगे। So as long as we do not have the yaqeen that these amal are there for our tarbiyah, these amal are there for rectifying us, and these are our responsibility, and these are proven from the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if we are doing them just for the sake of barakah, then we may end up abandoning them. ये सबसे बुनियादी चीज है कि हम इन आमाले दावत को वो आमाले नबवी यकीन करें। ये नहीं सोचे ये तो किसी एक जगह एक मस्जिद में निजामुद्दीन में बैठ के उसूल बना दिए, नहीं, ये तो उसूले अंबिया हैं, उसूले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इनके जरिए से मेरी हिदायत और कायनात की हिदायत जुड़ी हुई है। Yeah, we should not have this misunderstanding that, okay, this is just some methodology some people sitting in Nizamuddin came up with. Rather, all of the amal of da'wah are proven from the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. इन आमाले दावत को आमाले नबूवत यकीन करना पड़ेगा। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये काम सादा है, इस सादगी की वजह से काम करने वाले धोखे में आ जाते हैं। चंद लोग जा रहे हैं सामान उठा के, चंद लोग तालीम का हल्का लगा के बैठ गए कि नहीं, ये देखो कि इसकी असल कहाँ से जुड़ती है, कि इसी सादा शक्ल के साथ हजरत अबू बकर रदी अल्लाह को हुजूर ने साथ ले लिया, चलो मीना चल रहे हैं। हजरत अबू बकर तारुफ करा रहे हैं, या रसूलल्लाह ये फला कबीला है, इनके अंदर फला खूबियां हैं, तारुफ करा के गश्त करा रहे हैं। ये देखो, ये गश्त, ये अमाले दावत, ये तालीम, ये खुरूज जुड़ता कहाँ जाके है, इसका यकीन होगा तो ये आमाले दावत के ऊपर इस्तिकामत का सबब बनेगा। So we have to have this yaqeen and conviction that all of the amal of da'wah, all of the activities and actions of da'wah that we are engaged in, they all come from the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When Imam Hasan rahmatullahi alayhi used to say that sometimes people, they become fooled and by the simplicity of the effort of da'wah, how simple and straightforward it seems. This is not really a big deal. Some people have their bedding on their backs and they're traveling from here to there. What is the big deal? But the reality is we have to look and ponder, reflect and think that where do these actions come from and who are they following? This is the exact replica of the sunnah of Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. We see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu with him. They went into the camps of Mina, and Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu is guiding. He's the rabbi, the guide. He's taking Nabi sallallahu alaihi wasallam and saying, Ya Rasulullah, this is tribe so and so, and this is the tribe so and so, and this is their attributes, this is their history and genealogy, and he is taking Nabi sallallahu alaihi wasallam to go and give da'wah. So this is exactly what the Jola of today is. एक तो ये है कि मर्द और मस्तूरात दोनों अपने खुरूज का एहतमाम करें इस यकीन के साथ कि इससे मेरी तरबियत भी, इससे मेरी तरक्की भी, इससे मेरी हिदायत भी जुड़ी हुई है. So the men and women both have to be punctual in going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala with the conviction that through these a'mal Allah ta'ala will make my tarbiyah, will rectify my character, and will also give me hidayah and guidance. इसकी नियत करें हर मर्द हर औरत जो यहाँ है कि अपने महल्ले से लेके आलम तक में जाना है. ये जज्बे थे सहाबियात के. And this should be our intention, our desire from every male and female, that how can I spread the deen from my neighborhood all the way to the entire globe. वरना मदीना की औरत कब्रस में साइप्रस में जाके दफन हो रही है. रहने वाली मदीना की और कहाँ दफन हुई है? Why then? Otherwise, how do we explain that a Sahabiya from Madinah al-Munawwara is buried in the island of Cyprus in the Mediterranean? हमारी सलाहियतें और हमारी सहूलतें वो दुनिया के लिए नहीं है. ये अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें दी है ताकि इनको दीन के ऊपर लगाया जाए. All of the potential we have and all of the means that we have, Allah Ta'ala has given it to us to spread His deen. अल्लाह ने आपके यहाँ मर्दों को औरतों में ऐसी इस्तेदाद है कि अगर ये मेहनत ले ले तो दुनिया के हर मशरिक और मगरिब के अंदर इस बात को लेके जा सकते हैं. Whatever talents Allah has given us, skills and assets He has given us, if we utilize them for the spreading of the deen, we can spread the deen in the whole world. तो पहली बात तो ये है कि इस काम को अपना समझ के अपनी सलाहियतों को इस पे लगाएं. First thing is that we have to come to the conclusion that this effort is for us and put all of our potential into it. दूसरा ये कि हम मुआविन बने, मस्तूरात के हम मुआविन बने अपने मर्दों को अल्लाह के रास्ते में भेजने की. On top of that, number 2 is that we have to support and encourage our men folk to go out of the path. हमारे लिए नमूना है वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके. वो पाक साफ सुथरी ऐसी जमात थी जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि मैं इनसे राजी हो चुका हूँ. Our example is that noble group for whom Allah subhanahu wa ta'ala, concerning whom Allah ta'ala said that He is pleased with them. अगर हमारे सामने सहाबियात की सहाबा की जिंदगी नहीं है तो हमारे रोल मॉडल दुनिया के वो लोग जो खुद गुमराह हैं उनको बना के हम भी गुमराह हो जाएंगे. If we do not make them, these sahabiyat, these pious souls, as our role models, then we'll be making as role models these other individuals of today who will lead us astray. ये नमूने हैं. देखें कि एक औरत के 3 दौर आमतौर पे हर इंसान की जिंदगी के 3 दौर होते हैं. एक उसका बचपन का होता है, इब्तदाई दौर, फिर एक जवानी का आता है, एक बुढ़ापे का आता है. कि हर दौर के अंदर अपने सबसे करीबी और महबूब रिश्तों को किस तरह अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं. Look at this example of a woman who all of her relatives during her childhood and her middle age and later on in older age she sacrificed for the sake of Allah. एक औरत में जब बचपन में है तो इसका सबसे ज्यादा ताल्लुक मर्दों में वो अपने वालिद से होता है कि उसका कफील है, इसकी जरूरतें हैं, इसका ताल्लुक है कि वो बाप से है. When she is in her childhood, and then from amongst the male relatives, the strongest relation she has will naturally be with her father, who is the one who's taking care of all of her expenses and providing for her. एक दौर आता है कि फिर कि इसका ताल्लुक इसके शौहर से पैदा होता है, महरम बनता है कि जिंदगी की एक जरूरत है कि उसके साथ जिंदगी का एक हिस्सा गुजरता है. Thereafter, the second stage is that she develops a relationship naturally with her husband and they live their life together. फिर एक दौर आता है कि ये इसका इन्हिसार अपनी औलाद पे, बेटों पे होता है. Thereafter, she reaches a stage where her concern and her love and affection is focused towards her own children. ये 3 रिश्ते इसकी जिंदगी के सबसे करीबी गुजरते हैं. These are the 3 most close relationships. लेकिन दीन के खातिर देखें कि एक बच्ची है हजरत अस्मा रदी अल्लाह अन्हा के उम्र के इब्तिदाई हिस्से में हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को दीन के तकाजों के लिए भेज दिया. और कैसा भेजा कि 3 दिन चिल्ला 4 महीना नहीं था कि सारा सामान लेके जा रहे हैं, जितने असबाब थे माल लेकर जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं कि दुश्मन पीछे लगा है. उसने इनाम रखा है कि जो इन्हें पकड़ के लाएगा जिंदा या मुर्दा उसके लिए इनाम है. कि ऐसे हालात में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बेटी अपने वालिद को वो
वो फारिग करके भेज रही है। दादा ईमान नहीं लाए थे, वो आके कह भी रहे हैं, ए बेटी ये सुना है अस्मा, अबू बकर चले गए और सारा माल लेकर गए हैं और 2 गम देकर गए, 2 गम एक साथ, माल ले जाने का भी और तुम्हें तन्हा छोड़ने का भी। तो शेख लिखते हैं ना कि उस वक्त में कि आज कौन है, किससे शिकायत करे, दुश्मनों के बीच में है, तो दादा से ज्यादा कौन करीब हो सकता है। तो अब दिलासा दे रही है हिम्मत के साथ, नहीं दादा जान ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारे वालिद साहब तो हमारा इंतजाम करके गए, वो नाबीना थे, पत्थर भरे हैं, कपड़ा रख के देखो इंतजाम है। हिम्मत दिला रही है और मुआविन बन रही है, पीछे तक जहां तक खाना पहुंचा के आ सकती है वो खामोशी के साथ जा रही है और खाना तक पहुंचा के आ रही है। इस खौफ की हालत में भी वो नुसरत कर रही है और मुआविन बनी है। So we are going through the 3 stages. The stage number 1 is during childhood, the girl has the love and attachment to her father. We see the Qurbani sacrifice of stage number 1. Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma, how she sent her father in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, not for 3 days or 40 days, but potentially for life, not knowing when he'll come back. This is when she was sending her father to go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for hijrah, and the enemies are all around. There's an award, a bounty to bring him dead or alive. And subhanAllah, she sends her father forth, and when her own paternal grandfather comes and complains that my son has abandoned you and he's also taken all the money, she consoles the grandfather. She takes some pebbles and throws a sheet over it and takes his hand and places on top of it and says, do you not feel all the coins he has left behind? Do not worry if you're okay. And not only she sent her a father, but beyond that, after the hijrah, they have taken their journey, they have begun their journey. She continues to prepare meals and send it to them in the cave and beyond as far as she could. This was the support of the young daughter, sending her father forth to the path of Allah. एक दौर आया कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ निकाह हुआ। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये किबारे सहाबा में से हैं। 10 सहाबा के नाम लिए थे जिनको बशारत दी थी कि ये जन्नती है, नाम लेके अशरा मुबशरा कहा जाता है। उनमें हज़रत ज़ुबैर भी हैं। कोई गज़वा, कोई सफर ऐसा नहीं था जो हुजूर के साथ न होते हों। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हर दीन के तकाज़ों के लिए इन्होंने फारिग कर दिया। The second stage is when Asma radiallahu anha gets married to Zubair radiallahu ta'ala anhu. Zubair radiallahu ta'ala anhu is no ordinary sahabi. He was one of the Ashara Mubashara bil Jannah, the 10 Sahaba guaranteed Jannah that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took them by name. Every single campaign of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was on his right hand side. And the wife Asma radiallahu ta'ala anha never stopped him, but rather encouraged him, pushed him forth for the different demands of the deen. कि वालिद भी गए, शोहर भी चले गए, इनकी उम्र बहुत हुई, 100 साल से ज्यादा। अब बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। So her father passed away, then her husband passed away. She had a long life, around 100 years of age. Now the turn came for her beloved son, Abdullah bin Zubair. इन अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का इख्तिलाफ था। हज्जाज से चढ़ाई की थी मक्का पे, तो मुकाबला हुआ तो इनके साथी वो शिकस्त की तरफ चले। तो हज्जाज ने पैगाम भेजा कि जुबैर अब्दुल्ला, अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। तो ये जब पैगाम आया तो ये आए अपनी वालिदा के पास, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के, और आके कहा, अम्मा जान मेरे जितने साथी थे वो तो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ शहीद हो गए, अब मेरे पास जितने हैं ये चंद लम्हों के साथी हैं, और ये उसकी तरफ से आया है पैगाम, प्रपोजल कि अगर तुम सरेंडर कर दो तो जान बख्श दी जाएगी। वो औरत जिसके 100 साल करीब गुजर चुके हैं, बचपन से लेके आज तक रिश्तों को कुर्बान करते हुए, एक बेटा है, वो आके मशवरा कर रहा है कि जान का मशवरा कर रहा है कि क्या करना है। तो क्या जवाब देती है तारीख? इस जवाब को लिखे हुए है और महफूज किए हुए है, और हमारे लिए महफूज किए हुए कि उम्मत की माएँ, उम्मत की बेटियां, उम्मत की बीवियां इन तारीख के इन सतूर को पढ़ के इबरत हासिल करें कि ये दीन कैसे वजूद में आया। Subhanallah. Then now finally the son Abdullah bin Zubair radiallahu ta'ala anhu, he was defending Makkah al-Mukarramah, and Hajjaj bin Yusuf had attacked Makkah al-Mukarramah, and many of his companions had died. And finally there was a few men left, and Hajjaj bin Yusuf had sent a message that if you surrender and lay down your arms, then I will potentially save your life. So he came to his mother to make mashwara and seek her guidance and counsel. What should I do? This was that old woman who had sacrificed all of her relations from her childhood with respect to her father, then her husband. Now the son is coming to take mashwara from her regarding his own life, what to do. He said, I only have a few companions left and they will not last long. Oh mother, how should I respond to this proposal?
Then she responded, he mentioned that she responded in such a manner that is worth writing down. It has been preserved in history and is a very profound response as follows. तो नाबीना हो गई थी, बीनाई कमजोर पड़ गई थी, तो बेटे से कहती हैं, बेटा कि अगर तू ये सारी कोशिशें और सारी जिद्दोजहद इसलिए कर रहा था कि अल्लाह राजी हो जाए, तो जिस तरह तेरे सारे साथी शहीद हो गए, तू भी जाके शहीद हो जाए। और अगर तू ये सारी जिद्दोजहद, सारी तेरी कोशिशें इसलिए थी कि तू बड़ा बन जाए, तो तू बहुत बदबख्त आदमी है जो खुद भी बर्बाद हुआ, अपने साथियों को भी बर्बाद किया। She said that, oh my dear son, if you had engaged in this struggle for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, then just like the rest of your companions have become shaheed, you also go ahead and become shaheed. And even though it is certain that path will lead to it. Otherwise, if you had done this struggle for the sake of your own glory, then you have destroyed yourself and you have destroyed all those around you. ये उम्मत की माएं हैं, ये नमूने हैं। हमारे तो 3 दिन और अभी चिल्ले भी वजूद में नहीं आते। These are the models for us to follow. These were the mothers of the ummah. Now it is difficult for us to even spend 3 days. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वो कह के गए, हज़रत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तुमसे जो कहें तुम उसको सच मानना। तो वो कहते थे, मन काना मुस्तन्ना फलियस्तन्ना बिमन क़द मात। उन्होंने पूरी उम्मत को कहा है, तुम लोग सब अपने लिए नमूना बनाना चाहते हो, किसी को उसवा बनाना चाहते हो, तो ये जाते हैं जिनको नमूना बना। Abdullah ibn Masud said, you want to have models, then whoever wants to follow someone, let him follow those who have passed away, not the Sahaba, the early ones who have passed away. They are those who deserve to be followed. नाबीना हुई थी, आखिरी वक्त आकर बेटा करीब हो जा, गले लग जाए। गले लगाने के लिए करीब किया तो देखा जिस्म के ऊपर ज़िरा है, लोहे की ज़िरा बनाई जाती थी ताकि जिस्म को महफूज रखा जा सके। तो पूछा, बेटा ये क्या है तेरे जिस्म पे? अम्मा जान, ये ज़िरा पहनी है, मुझे इस बात का डर है कि ये जो गैर लोग हैं, ये जो मुकाबले पे हैं, मुझे शहीद करने के बाद मेरे जिस्म से ना खेलें। तो फरमाया, बेटा जब बकरी ज़िबा हो जाती है तो उसको ज़िबा होने के बाद कोई परवाह नहीं होती कि उसकी बोटियां कैसे बनेगी और उसके गोश्त के साथ क्या होगा, तो इसको उतार दे। So she was blind, and when she went for the final embrace of her son, to hug him for the last time in his living son, she felt the iron chain mail armor, and she said, what is this? And he said, I'm afraid that the enemy, after killing me, they will mutilate my body. So then she said, why are you concerned about this? Oh my son, do you not know that after the goat is slaughtered, he does not have concern of how his body, his meat will be cut up. तो ये जज्बे थे अपने रिश्तों को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के। So these were the ambitions of these women, of sacrificing all their beloved relations for the sake of Allah. हर तरह का एक नमूना पेश किया है कुर्बानी का इन सहाबियात ने, इन सहाबा ने, मर्दों ने, औरतों ने, उम्मत के लिए। Every single category of sacrifice, men and women, from young to old, they have established these examples for all तब time. ये दीन वजूद में आया। This is how this deen came into existence. हर लाइन में नमूने हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है कि उम्मत में 1/3 इल्म इनके जरिए से आया है। In every avenue of the deen, every aspect of the deen, we will find numerous examples. Now moving on to knowledge, he said 1/3 of knowledge is narrated from Aisha Siddiqa. बड़े-बड़े सहाबा वो जाते थे दरियाफ्त करने, तफासीर, फिक़ही मसाइल के रुजू करते थे। Senior sahaba for tafsir and other masail and questions of the deen would resort to her. हर तरह का इल्म था, रूहानी इल्म भी। And even spiritual knowledge she had. सहाबिया थी, There was बहुत one मशहूर थी ख्वाब की ताबीर के बारे में। sahabiya who was well known for interpreting dreams. रज़ियल्लाहु तआला ने ख्वाब देखा Umar radiallahu anhu saw a dream. कि 2 कौवे आए हैं और उन कौवों ने आकर मेरे ऊपर चोंच से वार किया है नाक के ऊपर, और दो जख्म मुझे लगे हैं। Then he saw some crows. They came with their beaks and they pierced by his navel and they injured him. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेदार हुए तो ख्वाब की ताबीर पूछी और भेजा उन सहाबिया के पास कि उनसे पूछ के आओ कि इसकी ताबीर क्या हो। So Umar radiallahu anhu, when he woke up, he sent some his companions to the sahabiya, through the woman companion, to ask her what is the interpretation of this dream. उस वक्त उन्होंने ताबीर की कि तुम्हें अजमी गुलाम जो है वो जख्मी करेगा, 2 जख्म लगेंगे और तुम शहीद हो जाओ। She interpreted that there will be a non-Arab Persian or an Ajami, meaning non-Arab person who will wound you with 2 wounds, will injure you, and then as a result you will die. दीन में ये सब इस नतीजे में था कि ये मेहनत में साथ साथ लगी हुई थी।
So how did they gain this knowledge and all of the sacrifice? Because they were engaged with the men in all of the efforts. इस तरह आज हम दुनिया के मुतालबे करते हैं, ये हुजूर तक के पास जाके अपने दीन के फायदे के मुतालबे करती थी. Just like we as women today, we go to our men to ask for different and demand from them different things of the dunya, of material things, that I need this, I need that. They would go even to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and ask for deeni matters. चंद औरतें इकट्ठी होकर आई हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के पास और कहा, या रसूलल्लाह, ये मर्द आपके पास होते हैं मजलिस में, इनके लिए मौके भी हैं और हर वक्त रहना आसान है. हम औरतों के लिए ऐसे मौके नहीं है, आसान नहीं है कि हर वक्त हम आपकी मजलिस में शरीक हो जाएं, तो हम कैसे आपसे इस्तिफादा करें. So just like as women today, we go and we ask from the men, we need this, we need that, can you fulfill this need or that need? Likewise, in that time, they went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and asked, Ya Rasulullah, how can we benefit from you? The men have. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों के लिए खास तौर पे एक जगह, एक दिन और एक वक्त तय किया और आप अलैहिस्सलाम एहतमाम से खुद हफ्तेवार तालीम के लिए वहां जाया करते थे. ये पहला वजूद था मदीना के अंदर जो उस माहौल की औरतों की तरबियत का सबब बना. So this is how in the time of Nabi sallallahu alaihi wasallam went to the women and he agreed that once a week he will establish a halaqah for them and he would go and advise them once a week.